खैबर की जंग मुसलमानों की तारीख की सबसे इम्पोर्टेंट और यादगार जंग है। खैबर के फतह करने से मुसलमान सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि हर फील्ड में आगे बढ़ गए। वेल्थ वाइजली, इकोनॉमिकली, हेल्थ वाइजली, हर तरह से मुसलमानों की तहरीक को एक ऐसा बूस्ट मिला कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मिशन पर काम कर रहे थे, यानी दीन इस्लाम की स्टडीज को पूरी दुनिया से मुतारिफ करवाना, खैबर की इस फतह ने इसे इतना आसान कर दिया कि देखते ही देखते मुस्लिम कम्युनिटी अरब की सबसे पावरफुल कम्युनिटी कहलवाने लगी। खैबर का पस मंजर तो आप लोगों ने सुन लिया, अब आते हैं डीप एनालिसिस पर। सुलह हुदैबिया के बाद के जब मक्का वालों से 10 साल तक जंग बंदी का मुआहदा हुआ था, मुसलमानों के पास यही एक मौका था कि वो यहूदियों को कमजोर कर सकते थे। अगर सुलह हुदैबिया से पहले मुसलमान यहूदियों से जंग करते तो यकीनन मक्का वाले पीछे से मुसलमानों पर हमला करते, लेकिन जबकि मक्का वालों से सुलह हो चुकी थी तो मुसलमानों ने इस मौके को गनीमत जाना और यहूदियों से जंग करने की तैयारियां शुरू कर दी। खैबर की जंग बहुत जरूरी थी। सारा अरब रेगिस्तान था, लेकिन खैबर एक ऐसा खजाना था कि जहां काफी हरियाली, फल और यहूदियों के पास इतनी दौलत थी, इतना सोना और जवाहरात थे कि यूं कह लें कि पाकिस्तान पर जितना कर्जा है वो सब इस दौलत से अदा हो जाता। लेकिन यहूदियों को हराना या उन्हें मात देना कोई आसान काम नहीं था। इनफैक्ट जब कुछ मुनाफिकीन ने जासूसी करते हुए यहूदियों को इस हमले की पहले से खबर दे दी तो उन्होंने डरने के बजाय उन्हें सीरियस तक न लिया। यहूदियों को पता था कि मुसलमानों का 1500 का लश्कर उनकी तरफ आ रहा है, लेकिन उन्हें यकीन था कि खैबर को फतह करना मुसलमानों के बस में नहीं होगा। एक दिन मामूल के मुताबिक यहूद खेती बाड़ी में मसरूफ थे कि मुसलमान लश्कर उनके सामने आ खड़ा हुआ। मुसलमानों के लीडर खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपके साथ सहाबा कराम का 1500 का लश्कर मौजूद था। यहूदी ये देखकर अपने किले में भाग गए और कहते गए कि मोहम्मद आ गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खैबर जो मदीना से तकरीबन 2.5 घंटे की ड्राइव पर है, उसमें 2 हिस्से थे। पहले हिस्से में 5 किले थे, जबकि दूसरे हिस्से में 3 किले थे। खैबर के किलों को फतह करना बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। यहूदी कसीर तादाद में और जंगजू थे। अहले किताब होने के सबब इनके अंदर भी शहादत का कॉन्सेप्ट मौजूद था। वो भी पूरे जज्बे से लड़ने आए थे, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा के क्या ही कहने। खैर, पहले किले का सरदार एक मरहब नाम का यहूदी था। ये बहुत ही ताकतवर था। यही वजह थी कि 5 दिन लड़ने के बाद भी यह किला फतह ना हुआ। लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं अलम यानी झंडा एक ऐसे मर्द को दूंगा कि अल्लाह और उसका रसूल उसे दोस्त रखते हैं और वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोस्त रखता होगा। सहाबा कराम के लिए ये रात बहुत ही इम्पोर्टेंट गुजरी। सब इसी तजस्सुस में थे कि कल झंडा पाने वाला कौन खुश नसीब होगा। यहाँ तक कि हजरत उमर ने फरमाया कि सारी जिंदगी मुझे लीडरशिप की ख्वाहिश नहीं हुई मगर कि जितनी इस खैबर की रात थी। खैबर का सूरज निकला कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम असहाब के बजाय एक 29 साला नौजवान लड़के यानी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को बुलवाया और झंडा दिया, जिसे मिलने पर हजरत अली ने कहा कि मैं एक भी यहूद को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली टेक इट इजी, आप इन्हें इस्लाम की दावत देना। अगर एक भी यहूदी इस्लाम ले आता है तो ये इन सारे ऊंटों से हमें अजीज है। हजरत अली फौज लेकर पहले किले पर गए कि वहाँ उनका सामना मरहब से हुआ। मरहब एक ऐसा यहूदी कि जिसे लोग देखकर डर जाते थे, लेकिन अली ने उन्हें एक ही वार में निस्तो नाबूद कर दिया। वहाँ लश्कर इस्लाम में अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो गईं। एक जबरदस्त लड़ाई के बाद यहूदियों ने पहला किला छोड़कर दूसरे किले में भाग गए और यूं मुसलमान फौजें पहले किले पर काबिज हो गईं। अब बारी आए दूसरे किले को फतह करने की। यहाँ भी 3 दिन तक मुसलमानों की फौज यहूदियों से लड़ती रही। मुसलमानों ने बाहर से अंदर जाने वाला खाना और पानी बंद कर दिया था और बिलाखिर यहूदी तीसरे किले की जानिब भाग गए और 3 दिन बाद मुसलमानों ने दूसरे किले पर भी अपने झंडे गाड़ दिए। अब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो अपनी फौज के साथ तीसरे किले पर नजर जमाए हुए थे, लेकिन इस बार यहूदी किले से बाहर आने को ही तैयार नहीं थे। 3 दिन तक गुजर गए लेकिन अब तक बाहर ना आए। फिर मुसलमानों ने एक जासूस भेजा कि वो पता करे कि आखिर 3 दिन तक खाना पीना किए बगैर वो कैसे अभी तक बाहर नहीं आए। बिलाखिर जासूस के वापस आने पर ये पता चला कि खैबर के जो ये किले हैं
वो काफी पुराने हैं और यहूदियों ने इन किलों की जमीनों के सरदाब यानी नीचे अंडरग्राउंड में पानी के अंदर आने का रास्ता बना रखा था कि जहां से उनके लिए पानी अंदर आ रहा था। जैसे ही ये खबर पहुंची तो मुसलमानों ने वो रास्ता भी बंद कर दिया। यहूदियों के खाने पीने का रास्ता बंद करते ही वो बाहर आ गए और एक बार फिर लड़ाई शुरू हुई और आखिरकार मुसलमानों ने तीसरे किले और फिर चौथे किले को भी आसानी से फतह कर लिया और बचे हुए यहूदी पांचवें और आखिरी किले में जाकर छुप गए। पांचवा किला खैबर की पहाड़ी पर या यूं कह लें कि ऊंचाई पर बना हुआ था। उसे फतह करना बहुत ही नामुमकिन लग रहा था क्योंकि जब भी मुसलमान हमला करते तो वो ऊपर होने के सबब तीरबाजी करते और मुसलमान शहीद हो जाते। मुसलमानों की ये परेशानी देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कैनन बॉल्स वाली मशीन, जिसे अरबी में मंजनीक कहा जाता है, तैयार करवाई। फिर क्या खूब गोलाबारी हुई और देखते ही देखते इस किले की एक तरफ की दीवार गिर गई। ये देखकर यहूदी घबराए और क्यों ना घबराते कि इस किले में उनके बीवी, बच्चे, खाना और जितनी सारी जिंदगी उन्होंने दौलत जमा की थी सब इस आखिरी किले में थी। दीवार गिरते ही मुसलमानों ने फुल फोर्स्ड अटैक कर दिया और यहूदी अपने बीवी बच्चों को लेकर खैबर के दूसरे हिस्से में चले गए। यहाँ पर कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि दूसरे हिस्से के 3 किलों में भी सरेंडर कर दिया और कुछ का कहना है कि 2 किलों ने सरेंडर कर दिया और एक के साथ फाइट हुई, लेकिन दैट्स डजंट मैटर्स। और इस तरह इन द एंड यहूदियों ने सरेंडर कर दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ कर दिया। लेकिन इस मुआहदे के बाद खैबर की हाफ जमीन, फूड्स वगैरह हर चीज आदि मुसलमानों के अंडर हो गई। खैबर की इस फतह ने मुसलमानों को एक गरीब कम्युनिटी से एक अमीर कम्युनिटी बना दिया। इतनी दौलत हासिल हुई कि मुसलमानों का रौब और बढ़ गया। हजरत उमर का ये कहना कि उस दिन हमने फतह मक्का के 7 साल बाद पहली मर्तबा पेट भरकर खाना खाया, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहूदी कितने दौलतमंद और पावरफुल थे। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि मक्का में आखिर इतने यहूदी आए कहाँ से और कैसे इन्हें मक्का में जगह मिली। ये हम जानेंगे अगली वीडियोस में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।